औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सय्यदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम। किसान दोस्तों, इस वक्त मैं कपास की फील्ड में खड़ा हूँ। दो तीन चीज़ें देखने वाली हैं, इनके ऊपर आज बात करेंगे। बात करने से पहले छोटी सी बात, इबादत का हक कोई अदा नहीं कर सकता, खिदमत हकीर से हकीर भी मोतबर गिनी जाती है। चलें जी, कपास की तरफ देखते हैं। किसान दोस्तों, इस वक्त कपास में क्या कुछ करने की ज़रूरत है और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए क्या टेक्निक्स हैं ऐसी जो हम अपनाएं तो हमारी पैदावार बेहतर आ जाएगी। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। इस वक्त मैं कपास के जिस फील्ड में खड़ा हूँ, माशाल्लाह से देखने में बड़ा अच्छा फील्ड लग रहा है। अच्छी खासी फ्रूटिंग है, नोड टू नोड फासला इसका मुनासिब है, जर्मिनेशन का कोई इशू नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसमें अब जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है वो जड़ी बूटियाँ वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। फल अच्छा उठाया हुआ है। अगर आपको मैं ये पौधा दिखाता हूँ तो ये देखें कि इसमें माशाल्लाह से नीचे 20 से 25 के करीब इसमें टींडे हैं और इसके ऊपर 25 से 30 टींडों का फ्रूट जो है इसके ऊपर भी मौजूद है। अच्छा जी, तो कपास की वैरायटी बड़ी अच्छी है, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट है और ये जनाब FH333 और इससे आगे FH 1148 लगी हुई है। अच्छी फ्रूटिंग के साथ ये पौधे आप देख सकते हैं और पत्ता भी इसका ठीक साइज में है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। टींडे लगे हुए हैं, फूल कुड़ियाँ इसके ऊपर लगी हुई हैं और पेस्ट को कंट्रोल अच्छे तरीके से किया गया है। इसके ऊपर सब्ज़ तिले का अच्छा खासा अटैक आया था, तो मेरे इस भाई ने टाइमली जो है इसे कंट्रोल किया है और आप पत्तों की शक्ल देख के अंदाज़ा कर सकते हैं, नीचे वाले पत्ते हैं ये, कि इनके ऊपर रंग जो है इनका ख़राब है। तो पेस्ट का जो अटैक हुआ था इसके ऊपर, अल्लाह के हुक्म से स्प्रे करने के बाद ये ठीक हो गया। अब इसमें थ्रिप्स का अच्छा खासा अटैक नज़र आ रहा है, जिसके लिए हमें थ्रिप्स की ख़ास तौर पे जो थ्रिप्स की स्प्रे है हमें करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, अगर थोड़ा सा कैमरा फोकस्ड हो तो मैं आपको यहाँ पे थ्रिप्स दिखा सकता हूँ और ये 25 से 30 के करीब जो हैं वो एक पत्ते में मौजूद है। ये ब्राउन कलर की छोटी छोटी सी जुएँ नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, ऊपर भी इसके अच्छा खासा फ्रूट है। इसे अच्छी फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ इसकी पेस्ट को अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। पेस्ट इसमें दो तरह के हैं, जड़ी बूटियाँ भी हैं और इसमें थ्रिप्स का भी अच्छा खासा अटैक है। थ्रिप्स के लिए अच्छा ऑप्शन हमारे पास इस वक्त जो मौजूद है, वो सबसे बेस्ट जो है वो वैसे तो ओबिरान होता है माइट और थ्रिप्स के लिए। तो आम अगर लें तो हम क्लोरफिनपायर का बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। क्लोरफिनपायर का पैक 200 ml का 1.5 एकड़ के ऊपर अगर हम स्प्रे करवाएं तो उसके खातिर खा बड़े अच्छे नतीजे बरामद होते हैं। अगर हम ये थोड़ा सा कास्टली होता है, अगर थोड़ा सा हम नीचे आए तो इसके ऊपर एसीफेट का स्प्रे करवाया जाए तो एसीफेट जो है वो सब्ज़ तेले और थ्रिप्स को अच्छे तरीके से वैसे ही खुद ही एक ही स्प्रे है जो कंट्रोल करती है। अगर हम थ्रिप्स और सब्ज़ तेले के लिए क्लोरफिनपायर या एसीफेट के अलावा अगर कोई ऑप्शन देखें तो हमारे पास फिर ये ऑप्शन मौजूद है कि हम सीडो के साथ इसमें जो है एबामेक्टिन का स्प्रे करवा दें तो उससे भी अच्छा खासा कंट्रोल होता है। कोई भी स्प्रे जो सूंडी के लिए की जाती है थ्रिप्स के ऊपर भी अच्छा खासा रिजल्ट रखती है, क्योंकि सूंडी की तरह जो थ्रिप्स है इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो भी सेम सूंडी की तरह होता है। तो कोई भी अगर सूंडी की स्प्रे की जाए तो थ्रिप्स जो है वो साथ उसके ऑप्शनली एडिशनली जो है आप लगाएं। आप ऐसा समझ लें भी तोहफे के तौर पर खुद ही वो जो है ना अच्छा खासा उसका कंट्रोल दे जाती है। तो अब ये जो कपास है इसमें जो मसाइल नज़र आ रहे हैं, जड़ी बूटियां हैं, ये अगर नीचे दिखाएं तो ये अभी टाइम है हमारे पास अच्छा कि इसके ऊपर ग्लाइफोसेट का स्प्रे करवाया जाए, राउंड अप का स्प्रे करवाया जाए तो जड़ी बूटियां इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। और इसके ऊपर अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड के साथ इसमें अगर हम सीडो और एबामेक्टिन का स्प्रे करवा दें या हम क्लोरफिनपायर का स्प्रे करवा दें या हम एसीफेट का स्प्रे करवा दें, तो एडिशनल इसमें साथ हम कोई अच्छा सा अमाइनो एसिड का स्प्रे करवा दें, जिब्रालिक एसिड का कोई स्प्रे करवा दें तो इसकी ग्रोथ भी बेहतर हो जाएगी। ये ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उसमें, तो और साथ साथ इसके ये होगा कि इस कपास का रंग भी ठीक हो जाएगा और इसका जो है ऊपर की तरफ इसकी बढ़ोतरी का जो अमल है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बढ़ोतरी के साथ साथ
जितना फ्रूट में अगर कोई शेडिंग वगैरह है जो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से हो रही है या किसी और वजह से, मासवाए के किसी कीड़े की वजह से, वो भी रुक जाएगी। अगर किसी कीड़े की वजह से है, जैसे डस्की बग या अमेरिकन वगैरह का अगर अटैक हो, तो उसमें जो है केरा जो होता है, शेडिंग जो है, केरा फूल डोडी का घिरना ज्यादा हो जाता है, तो उसे भी कंट्रोल करने के लिए अलग से स्प्रे करने की जरूरत होगी। आमतौर पर जो है इसमें होता ये है कि डस्की बग अव्वल स्टेज पे, अवाइल के स्टेज पर, शुरू में कपास में डस्की बग का अच्छा खासा अटैक आता है, जिसकी वजह से कपास की जो डोडियां हैं वो पीली होकर गिरना शुरू हो जाती हैं। तो उससे कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन इस वक्त जो है वो सीडो है। सीडो के अलावा अगर हम ऑप्शन देखें तो उसमें फिप्रोनिल वगैरह या क्लोरीपेरीफास का स्प्रे या बाइफेंथ्रीन के साथ या लेमडासाइलोथ्रीन के साथ या सेप्रमेथ्रीन किसी पैराथ्राइड के साथ भी करवा सकते हैं, तो उसका भी अच्छा खासा कंट्रोल है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर जो अच्छी कपास खड़ी है तो उसके लिए हमारे पास जो बेहतरीन ऑप्शन, अगर देखिए ये तो मैंने वो ऑप्शन बताए हैं जो आप अपने इलाकों में कर सकते हैं। अगर आप मेरी रिकमेंडेशंस पूछें कि अब इस कपास के ऊपर हमने क्या करवाना है, तो मैं फौरी तौर पर इसके ऊपर क्लोरफिनपायर, सीडो और जुगलाम है वेलकान कंपनी का अमाइनो एसिड जो है वो अच्छा है, एग्रीफ्रेंड का बायोसर के नाम से है, नया सवेरा सिजेंटा का ईजाबियान के नाम से, इनमें से कोई एक 500 ml, क्लोरफिनपायर 150 ml और सीडो जो है वो 100 ml, ये मिक्स करवा के शाम के वक्त 5 से 6 टैंकियां फी एकड़ के हिसाब से मैं इसमें स्प्रे करवाऊं, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद जब इससे दोबारा हम देखने आएंगे तो इसकी हाइट भी यहाँ पे आ जाएगी, हमारी कमर से ऊपर हो जाएगा और इसका रंग रूप भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और जो जो फ्रूट इसके ऊपर मौजूद होगा वो अल्लाह के हुक्म से आप जब देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। अमूमी तौर पर जो कपास है इस वक्त हम 5वें महीने के तीसरे हफ्ते में मौजूद हैं और आज मेरे ख्याल में 22-23 तारीख है, तो इसमें 23 मई है, तो इसमें हम देखते हैं कि इस वक्त जितनी भी कपास अगेती लगी हुई है जो हमने देखी है, उसमें ये जो कपास हम देख रहे हैं ये वो वाहिद कपास है जिसमें काफ़ी सारा फ्रूट जो है वो मैच्योर हो चुका है। इसमें हम टीडों की तादाद जो नीचे देखते हैं, जो ज़्यादा कोशिश करते हैं हम कि इसमें जो मौजूद है नीचे वाले जो टीने हैं इनमें वज़न ज़्यादा होता है, और इसके ऊपर डोडियों का जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि ऊपर तक इसमें जो है वो फल लिया हुआ है। नीचे वाली कपास का फ़ायदा ये होता है, ये इस वाली कपास का, इस वाले टिंडे का, कि अगर हम पूरे कपास के 1 एकड़ में से एक एक टिंडे की चुनाई करवाएंगे तो ये 1.5 से 2 मन के करीब आएगी। तो ये हमारे पास एक बेहतरीन वक्त है जिसमें एप्लीकेशन जो है पोटाश की हमें कर देनी चाहिए। पोटाश करने से इंशाल्लाह इसमें इसका जो वज़न है वो बढ़ जाएगा। मनोले में जितने भी तेल के अज्जा होते हैं उनमें अगर कोई ऐसी फसल जो तेलदार जिन्स होती है उसमें जब हम पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो उसका वज़न जो है वो अच्छा खासा बढ़ जाता है। और पोटाश जो है वैसे भी इस तरह की फर्टिलाइज़र है, ऐसी फर्टिलाइज़र है जिसके इस्तेमाल के बाद उस पौधे में जिस फसल में डाली जाती है उसमें कुव्वत मुदाफ़े जो है वो ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो ये एक बड़ा बेहतरीन किस्म का जो हमारे पास एक था कि ये रिकमेंडेशंस, अगर वैसे तो मैंने सारे ऑप्शंस आपको बता दिए आप कौन कौन सी स्प्रे कर सकते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशंस अगर किसी ने मांगी है इस कपास के लिए, सारी कपास को ज़रा थोड़ा सा विजिट करवाएं थोड़ा सा। ये तो ये थ्रिप्स का अटैक है, इसमें साथ में सब्ज़ तेले का हल्का फुल्का सा अटैक है, तो इसमें हम सीडो और क्लोरफिनपायर को मिक्स करवाएंगे पेस्ट के लिए, और इसकी फर्टिलाइजर मैनेजमेंट बेहतर करने के लिए, इसकी ग्रोथ को मैनेज करने के लिए हम इसमें ईजाबियान का स्प्रे करवाएंगे, या हम मतलब ईजाबियान के अलावा कोई अच्छा अमाइनो एसिड जो आपके पास अवेलेबल है उसका करवा दें। मैं यहाँ पर जुगलाम, सीडो और क्लोरफिनपायर का स्प्रे करवाऊंगा। अगर इससे थ्रिप्स कवर ना हुई तो उसके बाद इसमें जो है हम रिपीट स्प्रे में एबामेक्टिन और सीडो करवा देंगे, या अमीडा क्लोप्राइड के साथ जो है वो एबामेक्टिन करवाएंगे। अगर एबामेक्टिन की स्टेज हमें ना नजर आई तो हम फिर इसमें एसीफेट की एक स्प्रे करवा देंगे, एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। होगा ये कि सब्ज़ तेला भी, सुस्त तेला भी और थ्रिप्स भी इसमें हमारे जो है वो स्प्रे में कवर हो जाएगी। तो इसमें खाद डालने का वक्त है, कैन गवारा डालें, पोटाश डालें, ह्यूमिक एसिड डालें, ऊपर से इसे जो है अमाइनो एसिड, जिब्रेलिक एसिड या एनपीके का स्प्रे करवाएं और पेस्ट को कंट्रोल करें। अभी तक जो मौसम है कपास के फेवर में है, हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, और वाहद फसल इस वक्त हमें कपास ही नज़र आ रही है जो ज़िम्मेदार को, किसान को
जो उसे लॉस हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसमें से निकाल सकती है। गंदम के साथ जो होना था हो गया है, लोगों के घरों में पड़ी है। कपास के ऊपर अगर हम तवज्जो करेंगे, इसे अच्छा फर्टिलाइजर देंगे, इसकी मैनेजमेंट अच्छी करेंगे, तो इंशाल्लाह ये किसान के जितने भी नुकसान हुए हैं वो पूरा कर जाएगी। इस वक्त कपास जो है वो अच्छी जा रही है। बेहतर से बेहतर इसके ऊपर हमें स्प्रे करने की ज़रूरत है। अच्छे से अच्छा स्प्रे करें, ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ उठाए। फिर हम बाद में डिसाइड करेंगे मौसम को देखते हुए कि अगस्त के लास्ट में जाके इसे हमने चलाना है या ख़त्म करना है। फिर हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद होते हैं। चलाना है तो इसमें फ्रूटिंग देखेंगे, मौसम देखेंगे, फंगस वगैरह के इश्यूज़ ना हुए तो फिर इसे चलाएँगे। अगर हमें लगा कि हमारी कपास में फंगस आ गई है, कपास अब चलेगी नहीं, तो फिर हम जो है फ़ौरी तौर पर अगस्त के लास्ट में इसे ख़त्म करने के बाद फ़ौरी तौर पर इसमें मकई काश्त कर देंगे। मकई के बाद फिर ये अगेती जो है हमारे पास बीटी के लिए जगह अवेलेबल होगी। तो ये एक छोटी सी प्लानिंग थी। दुआ है जो मैंने आपको बताया आपको समझ आ गई हो। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह।